विमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बी नेचुरल पे गर्ल्स के लिए बनाई हैं। आप मेरी गर्ल्स टॉक की सीरीज को देख सकते हो, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ मैं आपकी हर प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो, स्किन हो, आपके ब्रेस्ट एरिया हो, वजाइनल पार्ट हो। और आज मैं ऐसा टॉपिक छूने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने कभी आपसे बात नहीं की है, वो है बट एरिया। बट, बूटी बम, अलग अलग नाम से आप इसको बुला सकते हो, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। फील रियली अशेम्ड टू टॉक अबाउट दिस। तो इसके बारे में देखा सुना पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इससे रिलेटेड हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो परेशान है अपने बम, हेयर, बम पिंपल और बम के शेप को लेकर के। तो आपकी सारी बम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी। देखो, वो भी आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, जैसे आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं, आपके लिप्स हैं, स्किन है, ब्रेस्ट है, वजाइना है, वैसे ही बट, बम, बूटी आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्यूशन ढूंढना चाहो, तो बी नेचुरल आपका एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ गर्ल्स रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करती हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बम केयर। आगे बढ़ने से पहले गाइस, रेखा वर्सेस प्रिंस की लेटेस्ट न्यू वीडियो आ गई है, जहां पे हमने 24 घंटे के लिए रेखा और प्रिंस स्विमिंग पूल में रहने का चैलेंज हमने लिया है। इमेजिन 60वें फ्लोर पे बालकनी में स्विमिंग पूल के अंदर रहना, खाना पीना थोड़ा सब वहीं पे करना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है। उस चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है, आप जरूर देखिए और मुझे बताइए आपको वो चैलेंज कैसा लगा। बम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, लेकिन मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस ले रही हूँ जो बहुत सारी लड़कियों को हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लड़कियों के बम एकदम फ्लैट होते हैं और कुछ चाहती हैं उनके कर्व शेप में बम हो, ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे जब वो डेनिम जीन्स, लेगिंग्स, स्कर्ट्स वगैरह कैरी करे। तो क्योंकि हम सिर्फ ब्रेस्ट के ग्रोथ की बात करते हैं, उसके शेप की बात करते हैं, बम की शेप की बात नहीं करते। कुछ लड़कियों के लिए बम का शेप होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ लड़कियों के लिए उनके बम का प्रॉपर शेप में होना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन लड़कियों में से हो जो अपने बम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ जिसकी हेल्प से वो काफी ज्यादा अच्छे कर्व शेप में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि कैसे आप अपीयरेंस ऐसा कर सकते हो कि देखने में लगेगा कि ये बहुत ही कर्वी शेप में है। प्लम्प बट के लिए अगर आप स्ट्रेची स्कर्ट पहनते हो ना, तो मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाती हूँ। एक तरफ स्ट्रेची स्कर्ट पहनना और एक तरफ फ्लैट नॉर्मल स्कर्ट पहनना, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस दिखता है। स्ट्रेची स्कर्ट की वजह से आपके बम काफी ज्यादा अच्छे शेप में नजर आते हैं, राउंड कर्वी शेप दिखता है, एकदम प्लम्प लगते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप किस तरीके की जीन्स पहने जिससे आपके बम काफी अच्छे कर्व शेप में नजर आए, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि लो वेस्ट में फ्लैट लगते हैं बम। अगर आप हाई वेस्ट पहनोगे तो काफी अच्छे कर्व शेप में नजर आते हैं। अगर आप ज्यादा मेहनत किए बिना अपने कर्व्स को और एनहेंस करना चाहती हैं, तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा सकती हैं। जी हाँ, इस तरीके की सर्जरीज भी होती हैं जिसके थ्रू आपके जो फ्लैट कर्व्स हैं उसको और भी ज्यादा एनहेंस किया जाता है। तो ये बहुत ही इजी वे है ऐसा करने का। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है जो हर लड़की नहीं कराना चाहेगी। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपने बम को बहुत अच्छे शेप में ला सकते हो? ऑफ कोर्स यू कैन डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अलग अलग तरह की होती हैं जो करने से आपके बम बहुत ही अच्छे शेप में आ जाते हैं। बट अगर आप उन लड़कियों में से हो जिनकी लाइफ बहुत बिजी है, बिल्कुल एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, वॉक ही कर लेते हो वही काफी है, तो ऐसे में आपको कौन सा शॉर्टकट आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कोई कहता है कि नमक, नींबू, मिर्च, दही लगा करके बम को शेप में लाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, मार्केट में आपको बहुत सारी बम क्रीम्स मिल सकती हैं जिसको आप अपने बम पे लगा करके उसको अच्छे से कर्वी शेप में ला सकते हो। तो आप ऐसी क्रीम ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ नम्या का नेचुरल ब्राजीलियन बम क्रीम। ये बहुत ही लग्जूरियस बम क्रीम है जो आपके कर्व्स को प्लम्प करती हैं और फर्म करती हैं। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में है। इसको आपको आपके बट के ऊपर लगाना है दिन में 2 बार, और तब तक लगा करके रब करते रहिए, मसाज देते रहिए अपने बट में जब तक कि अच्छे से डीप डाउन एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो 1-2 मिनट मसाज करोगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिन में 2 बार करोगे, और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके बम के शेप में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। गाइस, इट हेल्प्स टू एनहांस द वॉल्यूम, फील एंड लुक ऑफ द बट, इंप्रूव्स द कॉन्टूर्स एंड कर्व्स ऑफ द बट। ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। तो सबसे नेचुरल और बेस्ट ब्राजीलियन बम क्रीम है ये वाला, आप जरूर ट्राई करना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ये पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर स्किन टाइप को सूट करता है। ये टारगेट करता है आपके फैटी टिश्यू को इन द डिजायरेबल एरिया। इसका साइंटिफिक प्रूव
प्रूवन फॉर्मूला हेल्प करता है आपके बट को बहुत ही जल्दी शेप में आने के लिए। हाइड्रेट हो जाती है आपकी स्किन, तो आप इसको डेफिनेटली अपने बम के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लड़कियों के मन में होता है कि फेशियल पिंपल तो देखा है सबने, उसको ट्रीट करने के बहुत सारे होम रेमेडीज भी हैं, लेकिन अगर बम पे पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्यों होती है और उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताने से पहले मैं रीजन बताती हूँ कि बम पे एक्ने क्यों होते हैं। जब आप हैवी वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा धूप से होकर के घर में आए हो, इन चारों चीजों की वजह से आपकी बॉडी में स्वेट क्रिएट होता है। तो जब आपकी बॉडी में स्वेट होता है और अगर आप अपने कपड़े चेंज नहीं करते हो, नहाते नहीं हो, उन्हीं कपड़ों में रहते हो, तो इमेजिन कि आपके बम के एरिया में पूरा पसीना है, आपने नहाया नहीं, पसीना बॉडी से दोबारा चिपक गया और उसकी वजह से डर्ट, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एक्युमुलेट हो जाता है सारा जर्म्स, डर्ट, बैक्टीरिया वहां पे, और जिसकी वजह से पिंपल, ब्रेकआउट की प्रॉब्लम होती है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसीने आए हैं, वर्कआउट किया है, धूप में गए हो, तो घर आकर के नहा लो, बैक एक्ने आपको नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि बार बार बैक एक्ने हो जाते हैं, तो वो हो ना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर ऑलरेडी बैक एक्ने है तो उसकी रेमेडी नहीं बता रही, बैक एक्ने ना हो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको जैसे फेस का फेशियल होता है उसी तरीके से पट का भी आप फेशियल कर सकते हो, लेकिन उसके स्टेप्स इतने नहीं होंगे। आपको क्या करना होगा, सिर्फ क्लेंजिंग, एक्सफोलिएटिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये 3 चीज करनी होगी। तो जैसे अगर आपको लगता है कि बार बार आपको एक्ने होते हैं या एक्ने हो भी गए हैं, तो वहां के एरिया को भी क्लीन करना जरूरी है। हार्श केमिकल वाले सोप से मत करना। जो आप फेस पे आपको पिंपल आते हैं तो उसके लिए अलग फेस वॉश यूज करते हो ना, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो वही वाला फेस वॉश लो और उससे आप अपना बम एरिया क्लीन कर सकते हो, क्योंकि वो एरिया अगेन सेंसिटिव होता है और अगर एक्ने है तो हार्श चीजें ना ही लगाओ तो बेटर होगा। तो 50 सेकंड के लिए वो फेस वॉश लो, पानी के साथ मिक्स करके अपने बम के चीक्स पे अच्छे से लगा लो और उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर दो। दूसरा स्टेप आपको तब करना है जब आपके बम पे पिंपल ना हो। एक्सफोलिएशन कभी भी पिंपल के ऊपर नहीं करना चाहिए, उससे आपकी स्किन टेयर हो सकती है या और भी ज्यादा एक्ने, ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके बम पे पिंपल नहीं है तब आपको एक्सफोलिएट करना चाहिए। हम हर हिस्से को एक्सफोलिएट करते हैं, बम को भी करना है, उसको नहीं भूलना। तो एक्सफोलिएट करने के लिए आपको हार्श ग्रैन्यूल नहीं लेना है, केमिकल वाला एक्सफोलिएशन करोगे तो बेटर है। अगर आप फिजिकल घर का DIY ले रहे हो तो नॉर्मल आपको कॉफी ले लो, कॉफी के अंदर कोकोनट ऑयल डाल दो, एक जार में ऐसे ही रख दो, और जब भी आपको लगे हफ्ते में 1 से 2 बार आपको एक्सफोलिएट करना है, तो वो सेम आप फेस पे यूज कर सकते हो, आप बॉडी पे यूज कर सकते हो, आप बम पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जरा सा आपको DIY कॉफी स्क्रब लेना है और अपने बम के ऊपर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है, और कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज दोगे। उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दो 5 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दो। इससे सारा डर्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स सब निकल जाएगा, आपको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी और स्किन टोन भी पहले से ज्यादा अच्छी होगी, और अच्छे से मसाज दोगे तो स्किन फर्म भी होती है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जहां आपको आपके बम को मॉइस्चराइज करना है। जैसे फेस पे फेस क्रीम, सीरम, मॉइस्चराइजर, टोनर, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हो, बम पे सिर्फ आपको एक मॉइस्चराइजर लगाना है, उसको अच्छे से टेक्सचर में रखने के लिए। तो आपको जो भी पसंद हो वो मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या फिर जो बम क्रीम मैंने आपको रेकमेंड की है वो लगाओगे तो मॉइस्चराइज भी करेगा और एनहांस भी करेगा आपके कर्व्स को। तो कुछ लड़कियों ने मुझसे पूछा है कि बम के ऊपर उनके हेयर है, अब उस हेयर का क्या करना चाहिए, उसको वैसे रहने दे, उसको रिमूव कर दे, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है। तो बम हेयर का सीधा सा जवाब मैं देती हूँ कि आप एक अकेले नहीं हो जिसके बम में हेयर है, बहुत सारे लोगों के बम पे हेयर होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग के पूरे बॉडी पार्ट पे हेयर होते हैं, सिर्फ आपके पाम और आपके फीट के ऊपर कोई हेयर नहीं होते हैं और आपके लिप्स के ऊपर हेयर नहीं होते हैं। अदरवाइज आपकी पूरी बॉडी पार्ट पे हेयर होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के बहुत कम होते हैं, बट हेयर सबके होते हैं। तो अगर आपके बम पे हेयर है तो दैट्स ओके, यू शुड नॉट फील अशेम्ड अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव बम हेयर। सो गाइस, आप बम हेयर को बिकनी वैक्स के थ्रू कंप्लीटली जड़ से वैक्स करवा सकते हो। थोड़ा पेनफुल होता है, आप किसी भी पार्लर में जाकर के ये करवा सकते हो, वहां आपके वजाइनल हेयर, बम के हेयर को वो रिमूव कर देते हैं वैक्स के थ्रू। दूसरा, आप हेयर रिमूवल क्रीम से भी अपने बम के हेयर को रिमूव कर सकते हो, लेकिन हेयर रिमूवल क्रीम आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट में लगाने से हो सकता है आपको इचिंग, इरिटेशन और रैशेस हो जाए, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत केयरफुली आपको लगाना पड़ेगा। और आउटर बॉडी पार्ट में आप लगा सकते हो, इनर में आप नहीं यूज कर सकते हो। और हेयर रिमूवल क्रीम्स को यूज करने के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें केमिकल्स और हार्श चीजें होती है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड का आप यूज कर रहे हो। और यू कैन यूज ट्रिमर टू रिमूव योर बम हेयर।
आप देखो इनमें से सबसे ज्यादा कन्वीनियंट आपको हेयर रिमूवल का मेथड कौन सा लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके हेयर आपके हैं, उसको रहने दो वैसे ही, वो बिल्कुल आपको तंग नहीं करते हैं। लेट इट बी द वे इट इज। आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस। इफ यू आर कंफर्टेबल इट्स ओके यार, क्या जरूरत ही है। तो ये सारे मेथड्स फॉलो करके आप अपने बम को और ज्यादा एक्स्ट्रा फेमिनिन बना सकते हैं। बी हैप्पी द वे यू आर, बट स्टिल इफ यू वांट टू ग्रूम योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर बॉडी पार्ट्स, गो अहेड विद माय टिप्स। आप ट्राई कीजिए ये सारे टिप्स। सो मेनी प्रॉब्लम्स, वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सोल्यूशन, बी नेचुरल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, रेखा वर्सेस प्रिंस की न्यू वीडियो आ गई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे रखा है। जाओ, रेखा वर्सेस प्रिंस की चैलेंज वीडियोस आप जाके एंजॉय कर सकते हो एंड कैन ऑल्सो एंजॉय माई व्लॉग दैट इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।